दस्तगीर साहब, खानियार में वाक़ 200 साल कदीम मज़ार। तो नेहरू के 5 भूल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू ने इस पर रोशनी डाली है। ब्लंडर्स ऑफ नेहरू ऑन कश्मीर। जी हां, न्यूज 18 पर किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने 5 भूल का जिक्र किया है। डॉक्टर करण सिंह के लेख पर प्रतिक्रिया का जवाब दिया है। डॉक्टर करण सिंह को रिजिजू का जवाब मिला है। जी हां, करण सिंह ने के लेख पर किरण रिजिजू ने यह आर्टिकल दिया है। न्यूज 18 पर किरण रिजिजू का यह एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने नेहरू के 5 भूल गिनाए हैं और किरण रिजिजू ने इस पर तफसील से रोशनी डाली है। दरअसल यह पूरा मामला अक्टूबर का है जब किरण रिजिजू ने पहली बार नेहरू के 5 ब्लंडर्स का जिक्र किया था कश्मीर को लेकर। उस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने प्रतिक्रिया दिया था, सख्त रिएक्शन दिया था। उस रिएक्शन के जवाब में अब किरण रिजिजू ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश किया है और इस आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश की है कि कश्मीर पर नेहरू की 5 बड़ी गलतियां या 5 भूल क्या कुछ थी। तो डॉक्टर करण सिंह के लेख पर यह रिएक्शन दिया है किरण रिजिजू ने। डॉक्टर करण सिंह को रिजिजू इस पब्लिश के जरिए, अपना जो आर्टिकल है इसके जरिए उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह का जो लेख है ये निराशाजनक है। आपको बताते चले कि केंद्र कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू की कश्मीर पर की गई 5 भूल पर एक लेख लिखा था। इस लेख पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह की प्रतिक्रिया का किरण रिजिजू ने न्यूज 18 पर लेख प्रकाशित कर जवाब दिया है। इस आर्टिकल में किरण रिजिजू ने कई एग्जाम्पल भी दिए, कई उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि नेहरू अपने एजेंडे के लिए कई बार महाराजा हरि सिंह की कश्मीर के भारत में विलय को लेकर उन्होंने गुहार को ठुकरा दिया था। और चलिए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पर जिस तरह से किरण रिजिजू का पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, हालांकि ये पूरा मामला अक्टूबर का है, लेकिन जो इस पर रिएक्शन डॉक्टर करण सिंह ने दिया था उसी के जवाब में अब किरण रिजिजू ने न्यूज 18 पर बाकायदा अपना पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है। जी बिल्कुल, आपने हुरेरा सही कहा। और ये जो आर्टिकल पहले अक्टूबर में उन्होंने छपाया था उसका उन्होंने दोबारा से ये कहा न्यूज 18 में जो पब्लिश आज किया है उसमें ये कहा है कि जो उनका स्टैंड था, जो उन्होंने कहा, उस पर जो रिएक्शंस आई है कांग्रेस की तरफ से, खासकर करण सिंह की तरफ से रिएक्शन आई, वो उससे डिसअपॉइंटेड है, वो से पूरा ये मुतफिक नहीं है। उनका ये कहना है कि जो किरण रिजिजू ने कहा है, उन्होंने कहा कि करण सिंह ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की, उन्होंने फुल्ली जो है नेहरू को बचाने की कोशिश की। उन्होंने हालांकि बीच बचाव करने की जो अपने फादर हैं महाराजा हरि सिंह, उनका डिफेंड तो किया, लेकिन पूरी तरह से नेहरू की जो पॉलिसी थी उसका उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो अपेक्षा करते थे, वो ये सोच रहे थे कि जो करण सिंह है ये एक वरिष्ठ नेता है, महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, उनको सारी हिस्ट्री का पता है और वो इस चीज को मानते कि उनसे ब्लंडर्स हुई हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने जिस तरह से उनको जो पंडित
जो ब्लंडर्स उनकी तरफ से हुई हैं उनका बचाव ही करण सिंह ने किया है, जिससे वो निराशा है, उनको डिसअपॉइंटमेंट है। और उन्होंने ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में ही इस मामले में एक पेज पर नहीं है, डिफरेंट रिएक्शंस आई हैं इस पर, जो ये दर्शाती है कि कांग्रेस ही कंफ्यूजन में है इस मामले में। उन्होंने जयराम रमेश के ट्वीट्स का भी हवाला दिया है और जयराम रमेश ने जिस तरह से नेहरू को बचाने की कोशिश की और महाराजा हरि सिंह को कहीं ना कहीं उन्होंने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स है उसको भी उन्होंने टारगेट किया। और खासकर जो नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरह से आज उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के मौके पे ही, पंडित नेहरू के बर्थडे पे ही उन्होंने आज ये लेख छापा है न्यूज़ 18 के साथ में, जो उनका जो आर्टिकल छपा उसमें उन्होंने खुल के ये कहा है कि वो जो ब्लंडर्स हुए उन्होंने फिर उसका उल्लेख किया, फिर उसको रिपीट किया और ये कहा कि ये जो ब्लंडर्स हैं उनकी वजह से ही कश्मीर के जो इशू है वो पेंडिंग रहा बहुत टाइम तक। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 से पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो उसी वजह से थी, क्योंकि पंडित नेहरू एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाए, उन्होंने कश्मीर इशू को लिंगरिंग ऑन किया, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन, सारी चीजें, परिस्थितियां कठिन हो गई। मेरे साथ इस पर बात करने के जुड़े हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कविंदर गुप्ता। मैं उनसे सीधा ही बात करता हूं। कविंदर जी, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज फिर आर्टिकल छापा है न्यूज़ 18 में। पहले भी उन्होंने छापा था जिसमें उन्होंने 5 ब्लंडर्स को मेंशन किया था जो पंडित नेहरू की तरफ से की गई थी कश्मीर इशू पे। आज जो आर्टिकल छापा उसमें उन्होंने डॉक्टर करण सिंह को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस लीडरशिप को भी आड़े हाथों लिया और ये भी कहा कि वो जो उन्होंने मेंशन किया था, जो ब्लंडर्स हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस की तरफ से 5 गलतियां, उनका फिर उल्लेख किया और ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम फर्म रहते, डिसीजंस फर्म होते हैं उनके, वो यूएन में नहीं जाते, यूएन की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया। तो उस वजह से ये चीज़ें जो है लिंगरिंग ऑन हुई कश्मीर इशू पे। बीजेपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, इतिहास गवाह है कि पंडित नेहरू की गलतियों को जम्मू कश्मीर ने 70 साल भुगता है और उसका कारण पंडित नेहरू थे। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए शेख अब्दुल्ला को बिना किसी कारण से सपोर्ट करते, क्योंकि उनकी अपनी ये सेल्फिशनेस थी, उसका स्वार्थ था। जम्मू कश्मीर भारत का जो अंग बन सकता था पूर्ण रूप से, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर आया, वो भी पंडित नेहरू की गलती है। क्या जरूरत थी कि बाकी स्टेट्स भी तो मर्ज हुई थी हिंदुस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया? इसके पीछे क्या कारण था? एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कांग्रेस का शुरू से रहा है, यह भी उसका एक हिस्सा था। और मुझे लगता है कि इस पंडित नेहरू की इन गलतियों को कभी इतिहास माफ करने वाला नहीं है, जिस कारण से बहुत से ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक बन सकते थे, उनको यहां पर नागरिकता नहीं मिली। ये कौन सा सोच थी पंडित नेहरू की? मुझे लगता है कि आज इस पर एक बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और लोगों को भी जानकारी मिले कि इतिहास ने जो गलतियां की थी उसका 75 साल खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस बहुत इस पे डिफेंड कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला को भी डिफेंड कर रहे हैं, पंडित नेहरू को भी डिफेंड, बोलते हैं कि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उस वजह से उनको ये डिसीजंस लेने पड़े। उनका ये कहना है कि उनका जो पॉलिसी थी वो सही थी, उस परिस्थिति के हिसाब से वो सही थी। तो आपको लगता है कि ये इसमें कोई दाम है? देखिए, कांग्रेस के नेता तो अपने उस वक्त के प्रधानमंत्री को डिफेंड करेंगे ही, क्योंकि गलतियां ये मानने वाले नहीं है। अगर इन्होंने गलतियां मान ली होती तो इसका सुधार पहले भी किया जा सकता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के किया। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो उस वक्त 1947 में यहां से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आए थे, आपने उनको क्या हालत उनकी करके रख दी? क्या उनकी गलती क्या थी? उस वक्त
जो मारधाड़ पड़ी थी, किसी भी रास्ते से कोई भी आ सकता था, और बहुत से लोग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से दूसरी जगह आकर के बसे, क्या उनको अधिकार नहीं है? जम्मू कश्मीर में उनकी क्या गलती थी कि वो यहाँ आकर के बसे 70 साल? आपने उनको पूछा नहीं? वाल्मीकि समाज यहाँ पर गोरखा समाज जो महाराजा की सेना में था, वो लगातार जो 200 साल से यहाँ पर रह रहा था, तो उन पर इस प्रकार का, और इस पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं अधिकांश केंद्र में, तो उन्होंने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या ये इसके लिए जो कांग्रेस के नेता, जो मिनिस्टर्स, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह ही हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, क्या इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? ये भी सत्ता के लालच के कारण से उस वक्त केंद्र सरकार में बैठे रहे। ये लोग इनको माफ करने वाले नहीं है, तभी जो आज कांग्रेस को पूरे देश में नकारा गया। कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनका ये भी कहना है कि जो वहाँ के हालात थे, उस टाइम के जो हालात थे, उसमें जो जम्मू कश्मीर की सियासत में जो जम्मू कश्मीर का जो मूड था वो कंफ्यूजिंग मूड था। उनका ये था कि ये यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, ये यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो बाकी स्टेट से अलग थी, यहाँ के जो डिसीजन लेने थे वो अलग थे, क्योंकि इसमें महाराजा का भी एक रोल था। तो उस परिस्थिति में कांग्रेस लगातार डिफेंड कर रही है नेहरू को भी, शेख अब्दुल्ला को भी। देखिए, महाराजा ने इसका पूर्ण विलय 26 अक्टूबर को कर दिया, तो पंडित नेहरू को यूएनओ में जाने की जरूरत क्या थी? ये जो फौजें थी उनको क्यों रोका गया, कि जबकि हमारी जो सेना है आगे बढ़ रही थी, उस वक्त क्यों रोका गया? इसका पीछे कोई कारण रहा होगा। ये जो इलाका अब्दुल्ला ने कहा, वहां तक उसको पूर्ण विराम लगा दिया गया। उसी का परिणाम है कि आज जो एक पाकिस्तान हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, ये कश्मीर पर कांग्रेस की गलत पॉलिसी के कारण से ये नतीजा हुआ है। और यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये लगातार नेहरू ने भी यही किया, शेख अब्दुल्ला ने भी यही किया। इसके लिए दोनों परिवार जिम्मेवार हैं, जो कि अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार थे। तो मुझे लगता है बहुत सी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस पर किताबें लिखी हैं। उन किताबों को दिखाने की जरूरत है। इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि इतिहास की गलतियों को डिफेंड करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस सीख नहीं रही है बल्कि डिफेंड कर रही है, फिर गलतियों को रिपीट कर रही है? देखिए, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस को आज पूरे देश से नकार दिया गया है। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो दावा करती थी हमने सत्ता की, और जो दावा करती थी हमने आजादी ली, आज जो कांग्रेस ने किया है, तो लोग इसके गवाह हैं। इनका ये मुस्लिम स्टेट के कारण नहीं था, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण था। ये वोट बैंक का जो इन्होंने एक कोशिश की थी बनाने की, आज मुस्लिम समाज ने भी इसको समझा है। उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहां कगार में खड़ा करके उनको आतंकवादी बना दिया गया। क्या उस वक्त देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता था? उसी का परिणाम है कि ढीली पॉलिसी के कारण से पाकिस्तान हमेशा हमारे ऊपर घुसपैठ कराता रहा, यहाँ पर हमला करता रहा। तो ये पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, पाकिस्तान से बात करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज इस कगार पर पहुंचे हैं। अगर देश मजबूत पहले भी बन सकता था, आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी कूटनीति है, उनसे पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। लेकिन इन्होंने हमेशा यूएनओ में जाकर के कश्मीर के मामले को लेकर के सरेंडर किया। जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या आपको लगता है कि क्या ये भी एक बौखलाहट है कांग्रेस की? उनको भी डिफेंड किया जा रहा है? देखो, जो इनकी गलती में साझेदारी जिसने की थी, तो ये उसको डिफेंड करेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी की जो दोस्ती निभाने का एक क्रम था, और उसी के कारण से ये सब पॉसिबल हुआ। तो उसके कारण से कश्मीर में देखिए, कांग्रेस ने यहां तक सरेंडर किया 1975 में, जब शेख अब्दुल्ला को खुद ही 18 साल जेल में डाला था, वो एक प्रेशर के कारण से। बाद में उनको आकर के सत्ता सौंप दी। ये कौन सा ऐसा तरीका था? ये बिना कोई एमएलए जीते, बिना कुछ किए उन्होंने सत्ता सौंपी। इसका मतलब इसका उनका कहीं ना कहीं आपस में एक जुड़ाव था, जो कि देश हित में नहीं था।
आपने क्या उसमें सुधार किया? जो बीजेपी ने किन किन जो ब्लंडर्स हुई हैं, जो आपके कहने से हुई हैं ब्लंडर्स गलत, उनको आपको लगता है कि सुधार हुआ है उसमें किसी हद तक? देखिए, हमें ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल उससे बातचीत केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। पाकिस्तान अगर गलतियां करता है तो उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसको रोका जाता है और कांग्रेस भी उस पर सवाल उठाती है। बाद में जब पाकिस्तान खुद बोलता है कि हम पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज कश्मीर में मैं नहीं कहता कि 100% ठीक हो गया है, लेकिन इन गलतियों को सुधारा गया, पत्थरबाजी खत्म हुई। आपने हुर्रियत के नेता, दूसरे नेता जो ये भारत के विरोधी थे, आपने उनको, उनके पेट में दर्द होता था तो आप उनको एक जहाज लेकर के उनको वहां पर पहुंचाते थे। आपने उनको हमेशा से सपोर्ट किया और एक डर ऐसे बना दिया कि ये हुर्रियत के नेता कुछ भी कर सकते हैं। आज भी वही नेता है, वही सब कुछ हैं। इन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई, इनको इतनी सिक्योरिटीज दी गई। वो स्वाभाविक बात थी कि उनका जो दिल है था भारत के खिलाफ खुलेगा ही। उसी का परिणाम है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब गलतियों को सुधारा है और अपीजमेंट ऑफ नन और जस्टिस फॉर ऑल तरह का वो नारा है। देश का दुश्मन किसी भी धर्म का हो, वो देश का दुश्मन है, उसके साथ किसी प्रकार की बाकी ये नरमी नहीं बरती जाएगी। दो सवाल और हैं। आपने कहा कि कोई कंपल्शन रही होगी नेहरू को, पंडित नेहरू को इन गलतियों को उन्होंने किया, कोई कंपल्शन रही होगी क्या? कोई आपको लगता है क्या क्या कंपल्शंस रही होंगी, क्या क्या चीजें रही? ये तो वही जानते थे जिसके कारण से पूरे जम्मू कश्मीर को आज यहाँ भुगतना पड़ा। आज वो वेस्ट पाकिस्तान, ये देखिए किस प्रकार के इन्होंने यहाँ पर एक कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो कि आज देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं, उसके बाद जो इन्होंने उसको रखा हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी देर में खत्म करने जा रही है। इन्होंने ये जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये बिल पास कराया कि जो पाकिस्तान से जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पर रह सकते हैं, जिसको रीसेटलमेंट बिल कहा जाता है, 9 नंबर बिल कहा जाता है। तो ठीक है, लोगों के प्रेशर के कारण से वो होने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए आंदोलन किए, बाकियों ने उसके लिए आंदोलन, लेकिन इनके इरादे ठीक नहीं थे। ये 96 में हुआ, 96 में इस प्रकार का शायद बिल हुआ था। आजादी के 60 साल बाद भी ये पाकिस्तान के लोगों को वहां पर सपोर्ट करने जा रहे हैं। बॉर्डर्स पर इन्होंने कोई सख्ती नहीं बरती है। 3 युद्ध में इन्होंने कितने इलाके कांग्रेस ने दे दिए, हमारे सुरक्षा बलों ने वो इलाके जीते थे, लेकिन जब टेबल पर बैठ करके इन्होंने उसको सौंप दिया। ये कहाँ ये पाकिस्तान के प्रति इनका जो एक नरम रवैया था, उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की बातें रही। ये नेहरू से चलती आई, तो कांग्रेस जब तक सत्ता में रही तब तक ये बातें होती रही। किरण रिजिजू ने जो पहला आर्टिकल किया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरदार पटेल को कश्मीर अफेयर्स को हैंडल करने दिया जाता तो स्थिति अलग होती, कश्मीर इशू उसी टाइम सॉल्व किया गया होता। लेकिन कांग्रेस के लोग इस पे ये बोलते हैं कि वो भी तो कांग्रेसी थे, वो भी कैबिनेट का हिस्सा थे, अगर सारी चीज़ें तो वो हैंडल नहीं कर सकते थे। नेहरू को ज़्यादा परिस्थितियों का पता था, उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो बीजेपी को क्या हक बनता है कि वो सरदार पटेल की बात करे? वो भी तो कांग्रेसी थे। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होता है। 567 रियासतों को जब नेहरू को ये जो सरदार पटेल को ये जिम्मेवारी दी गई थी, तो जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के कौन सा नेहरू को क्यों गया? नेहरू कांग्रेस के अंदर का इतिहास है। जब वो प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी, किसको वोट ज्यादा पड़ी थी? एक वोट भी ना होने के बावजूद ये नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं ये साजिश थी, जिसको इतिहास जितना इसको डिफेंड कर ले, लेकिन इतिहास इनको माफ करने वाला नहीं है। नेहरू से लेकर के लगातार आगे तक जो इनका खानदानी, इनके बस में नहीं रहा। नहीं तो ये तो वही चीज चलाने वाले थे, राजशाही। तो ये तो राजशाही चला रहे थे। कोई जब एक परिवार का कोई नहीं रहा तो उसको दूसरे को बना दिया। इसी प्रकार की कंटिन्यूटी बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ एक घिनौना अत्याचार किया है,
और कांग्रेस के नेता जितने भी डिफेंड करते रहे, देश के आम जनमानस उसको माफ करने वाला नहीं है। इन्होंने इतिहास में किताबें, यहां तक कि हमारी जो गुलामी की मानसिकता ही थी वो इन्होंने दी थी। ये देश के दुश्मन रहे हैं। ये पता नहीं इनका पुराना इतिहास ले लो कि ये चाहते क्या थे। इनके पूरे खानदान का वो डीएनए जो है उसका कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल शक की निगाह समीर, से बहुत आगे देखा तफसील जाता है। से कविंदर गुप्ता जी ने इस पर रोशनी डाली और बातचीत की है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका भी और कविंदर गुप्ता जी का भी शुक्रिया अदा कीजिए इस एक्सक्लूसिव